तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था और उसमें लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रोड पढ़ाया था। तो लीनियर एक्सपेंशन में L इज इक्वल टू जो होता है वो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है। और अब हम करेंगे एरियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन है ना। एरियल एक्सपेंशन में यदि ये एरिया A है, यदि ये लेंथ है, विड्थ है, क्लियर है के बात, और इसका एरिया जो होगा एरिया L इंटू बी होगा। तो यदि आप इसका टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी लाइन, तो इसका विड्थ भी बढ़ जाएगी और लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्लियर है के बात। और एरिया A नॉट से क्या हो जाएगा, A नॉट से थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो एरिया होगा A डैश वो A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी लिख लो या डेल्टा थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो इसका टेम्परेचर T1 है तो मैं डेल्टा टी लिख देता हूं यहां पे। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और A डैश इज इक्वल टू A नॉट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, और ये हो जाएगा A नॉट बीटा डेल्टा टी, और A डैश माइनस A नॉट अपॉन A नॉट इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी, और बीटा जो होगा वो डेल्टा A अपॉन A नॉट इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी मैं हाथों हाथ करा देता हूं आपको। वॉल्यूम एक्सपेंशन में है ना, ये वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, क्लियर है के बाद, लेंथ और विड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम LBH के बराबर होगा, टेम्परेचर T1 पर है। यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये L डैश B डैश और H डैश, तो L डैश B डैश H डैश नया वॉल्यूम हो जाएगा, और जो V डैश होगा वॉल्यूम वो V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी हो जाएगा, और V डैश इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट गामा डेल्टा टी, तो V डैश माइनस V नॉट अपॉन V नॉट गामा डेल्टा टी, और गामा जो होगा, गामा यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा V अपॉन V नॉट इंटू डेल्टा टी। सो ये गामा की डेफिनेशन होती है ना। ये होता है एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है ना। और यूनिट जो होती है इसकी, यूनिट वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यूनिट जो होगी वो इसकी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन ही होती है। पर देता हूं इसका आपको है ना, एरियल एक्सपेंशन का। एरियल एक्सपेंशन का एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक प्लेट है ना, ये प्लेट है और इसकी विड्थ 3 मीटर और ये लेंथ और विड्थ 3 मीटर, और बीटा दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दिया हुआ है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट इज heated to 100 degree centigrade, find its new area। इसका न्यू एरिया आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड इट्स इनिशियल एरिया जो होगा ए नॉट वो 3 इंटू 5 इसका टू 15 मीटर स्क्वायर होगा। तो जो टेम्परेचर ये T1 पर है, टेम्परेचर इनिशियल कितना है इसका, टेम्परेचर T1,
तो जब आप देखोगे टेम्परेचर T2 पर, है ना, तो इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी और लेंथ भी बढ़ जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी और लेंथ भी बढ़ जाएगी, है ना। तो एरिया इसका ए डैश हो जाएगा, और ए डैश जो होगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी लिख लें या डेल्टा थीटा लिख लें। तो ए नॉट जो है इसका वो 15 मीटर स्क्वायर है, 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और डेल्टा थीटा, हाँ भाई T2 कितना है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा थीटा होगा 100 माइनस 30, है ना, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 15, 1 प्लस 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 70। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका 15, 1 प्लस 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 0.0154, और जो एरिया हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू 15 इंटू 1.00154, ऐसे करके हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसे एंड देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन जो है टफ होती है, लेंदी होती है। 5 चौक 20, हाथ से लग गया 2, 15 पंजे 75 और 2 77, 005 4 5 1 001, ऐसे हो जाएगा। 11 हाथ से लग गया 1 2 0 15, है ना, तो यह जाएगा 15.0221 और डेसिमल के सेकंड प्लेस तक मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया इतना हो जाएगा। में कुछ ज्यादा सवाल आते नहीं है ना। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के और लीनियर एक्सपेंशन के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे थोड़ा सा एक रिलेशन लिख लेना आप कि अल्फा रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा जो होता है 1:2:3 होता है। ये अपने को आता है नहीं सौजन्या, करने की आवश्यकता तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, बीटा जो होगा वो 2 अल्फा के बराबर होगा और गामा जो होगा वो 3 अल्फा के बराबर होगा। इस चीज को हम याद रखेंगे, है ना, ऐसे करके बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये हम याद रखेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन ओके देखो जरा ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक ग्लास है, एक ग्लास का चैम्बर है, जो है ना, ग्लास है और ग्लास का चैम्बर है और उसमें कुछ वॉल्यूम में मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मरकरी। और ये जो चैम्बर है, चैम्बर किस चीज से बना हुआ है? ग्लास। जैसे आप थर्मामीटर देखते हो, है ना, जो थर्मामीटर होता है जिससे बुखार नापते हैं, है ना, फीवर मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो मरकरी ग्लास के अंदर भरी होती है, कांच के अंदर, है ना। तो उसी तरीके से मरकरी भरी हुई है ग्लास के अंदर। तो आपको जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। साथ में ये जो ग्लास है, ये ग्लास का चैम्बर है, तो इसका भी आपको वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये मरकरी क्या फैलती है। मरकरी हो या कोई भी चीज हो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। और यही कारण है, जब आपने थर्मामीटर कभी यदि यूज किया होगा, है ना, थर्मामीटर कभी आपने यूज किया होगा, तो थर्मामीटर कुछ ऐसे होता है, यहां पे तो ये कंडक्टिंग होता है और यहां मरकरी होती है। तो जब आप इसे किसी गर्म पानी में रख दोगे या अपनी बॉडी से टच कराओगे या इसे अपने अंदर मुंह में डाल लोगे, तो ये तो टेम्परेचर T1 पर होता है, तो क्या होगा कि मरकरी गर्म होकर के क्या फैलती है और इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है और ये बढ़ जाता है।
ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ये होता है। तो इसमें भी क्या कर रखा है, मान लिया इसमें मरकरी है कितनी, इफ द 100 सीसी मरकरी, सीसी का मतलब होता है, सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है मरकरी का, इज प्लेस्ड इन ए ग्लास वेसल, इन ए ग्लास वेसल, find the volume of glass vessel, volume of glass vessel, यानी इस ग्लास वेसल का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, so that volume of space above the mercury does not change as temperature increases। ये क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने 100 सीसी मरकरी ये रख रखी है यहां पे, और इस ग्लास चैम्बर का हमें ग्लास वेसल का वॉल्यूम निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि यदि हम इसका टेम्परेचर राइज करें तो इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस above the mercury does not change as temperature increases। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसके ऊपर का वॉल्यूम ना बढ़े। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। आई बात समझ में? तो मान लेंगे हमने लेट वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज Vg। ग्लास वेसल का वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, Vg मान लिया, और ये 100 सीसी क्या दे रखा है, एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ मरकरी Hg का वॉल्यूम 100 सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका वॉल्यूम इतना है और इसका वॉल्यूम 100 है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस above the mercury कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस above the mercury is वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लिया इनिशियल टेम्परेचर T1 है, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बताओ, तो मरकरी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और मान लिया V' हो गया, और मरकरी के साथ साथ ये जो ग्लास का चैम्बर है, ये भी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फैलेगा, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V' ग्लास। तो वो ये कह रहा है कि अब स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेस बता सकते हो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस? हाँ बता सकते हैं हम, हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेस कितना होगा अब की बार, वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो होगा, अब टोटल ग्लास का नया वॉल्यूम ये T2 पर मान लिया है ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज इक्वल टू ग्लास का वॉल्यूम V' हो गया, उसमें से मरकरी का वॉल्यूम VHG हो गया, घटा देंगे तो स्पेस आ जाएगा वॉल्यूम का, और यदि ये V' है तो ये कितना होगा, V ग्लास 1 प्लस गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी, 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी 1 प्लस गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? ऐसे करके है, ये नया वॉल्यूम हो गया ग्लास का, और ये मरकरी का वॉल्यूम हो गया। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सो देखो ध्यान से,
वॉल्यूम ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई कर देंगे ग्लास गामा जी डेल्टा टी माइनस मरकरी गामा एच जी डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात? अब यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ ग्लास और माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास और गामा ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी, इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी। ध्यान से देखो इधर, मैं इसे साफ कर देता हूं, चलो यहां से। अब ये बताओ, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्पेस अबव द मरकरी है वो कितना था? टेम्परेचर बढ़ाने से पहले वो तो कांस्टेंट ही था, वो कितना था? वॉल्यूम ग्लास माइनस वॉल्यूम मरकरी, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और ये देखो इधर 0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ग्लास गामा जी माइनस वॉल्यूम मरकरी गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाएगा वॉल्यूम मरकरी गामा मरकरी इज इक्वल टू वॉल्यूम ग्लास गामा ग्लास। अब हमें मालूम का है, हमें मरकरी का वॉल्यूम मालूम है और ग्लास का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू गामा ग्लास होगा, ये होगा 100। मरकरी का वॉल्यूम 100 और मरकरी का गामा दे रखा है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -4, और जो ग्लास का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है -6 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड में 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ग्लास चैम्बर जो होगा वो होगा 2000 सीसी भी बोल सकते हैं इसे, ऐसे बात है। तो साफ कर दूं, ये समझ में आया? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर गिलास का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मरकरी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा रिलेशन यूज करो कि जो स्पेस अबव द मरकरी है जो कि ग्लास और मरकरी के वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है बात? तो ये मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं सेम इस पे ही। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ मरकरी filled in glass vessel filled in glass vessel of volume 200 cc 200 centimeter cube completely है ना, completely increases from 30 degree centigrade to 100 degree centigrade। क्लियर है क्या बात? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 100 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। what volume of mercury will overflow, है ना, गिवन है, गिवन क्या गिवन है वो भी देख लो। अल्फा ग्लास दे रखा है 2.0 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम ऑफ मरकरी दिया हुआ है ना, गामा ऑफ मरकरी दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो, यहां पे समझने की कोशिश करो। एक ग्लास वेसल है और ग्लास वेसल ऊपर से ओपन है, मान लिया, है ना, लिखा है फिल्ड विद ग्लास वेसल ओपन, है ना, इसे लिखना है फिल्ड इन ग्लास ओपन ऐसे ओपन ग्लास वेसल। तो ये ग्लास वेसल ओपन है और इसके अंदर जो है वो मरकरी रख रखी है, हमने क्या रख रखी है,
मरकरी, और इसका वॉल्यूम दे रखा है फिल्ड इन ओपन ग्लास, ओपन ग्लास वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम जो है वो दोनों का सेम है। यहां पे जो है मरकरी रखी हुई है, क्या रखी हुई है यहां पे, मरकरी, इसे क्या बोलेंगे भाई, मरकरी, और ये क्या है, ग्लास वेसल, और दोनों का वॉल्यूम जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का। आ रही है क्या बात समझे, दोनों का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गिलास का वॉल्यूम है, गिलास का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ ग्लास जो होगा, गामा जो होता है बेटा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो गिलास का गामा नहीं दिया हुआ है, ग्लास का अल्फा दिया हुआ है, तो गामा निकाल लेंगे हम 3 इंटू अल्फा की हेल्प से, 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द गामा ग्लास, ठीक है बात, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा से निकाल दिया, और गामा मरकरी जो है वो दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही है बात नहीं? अच्छा, अब ये देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले तो इसे समझने की आवश्यकता है क्वेश्चन को, पहले तो ग्लास का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम और मरकरी का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मरकरी का वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है, तो एकदम पूरा फुल कंप्लीटली फिल्ड है। आई बात समझ में? लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मरकरी का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? हां बढ़ेगा। क्या ग्लास का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? हां बढ़ेगा। तो ये बताओ वॉल्यूम कोफिशिएंट किसका ज्यादा है, मरकरी का ज्यादा है या ग्लास का ज्यादा है? बताओ देख करके, इसमें तो इससे देख करके ये पता लगता है कि मरकरी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा और ग्लास का वॉल्यूम कम बढ़ेगा, बढ़ेगा दोनों का, लेकिन मरकरी तो ज्यादा हो जाएगी, मरकरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऐसे मरकरी तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ग्लास ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ग्लास इतना ही बढ़ पाएगा, ये ग्लास क्या होगा, इतना बढ़ पाएगा, और मरकरी क्या है, ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगी, ये वाली मरकरी इस वेसल से ओवरफ्लो हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो यही हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम मरकरी का, टेम्परेचर 30 से 70 डिग्री कर दें तो कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कैसे, पहले मरकरी का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 200, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फाइनल वॉल्यूम है मरकरी का फाइनल वॉल्यूम आप 1 प्लस गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी की हेल्प से निकाल लो। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 200, और 1 प्लस गामा, ये कितना जाएगा, गामा मरकरी कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और डेल्टा टी कितना आएगा भाई, डेल्टा टी आएगा 70 माइनस 30, तो मैं हाथों हाथ लिख देता हूं 40, तो दिस इज 200, क्लियर है के बाद, और 1 प्लस 80 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा मरकरी का वॉल्यूम, और किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मरकरी का वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन साथ में ग्लास का वॉल्यूम भी, इतना ग्लास का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास आप निकाल लोगे V डैश, इनिशियल वॉल्यूम ग्लास का कितना था, 200, यही लगाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ ग्लास 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा टी, क्लियर है क्या बात? तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना था, 200, 1 प्लस ग्लास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी कितना है, 70 माइनस 30, 40, तो ये आएगा 200, 1 प्लस 6 चौक 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये वॉल्यूम ग्लास का आ गया। इसलिए वॉल्यूम ऑफ मरकरी ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल, इस वेसल से कितना मरकरी का वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा वो मैं बता रहा हूं। तो मरकरी का तो ज्यादा बढ़ेगा, मरकरी एच जी डैश माइनस वॉल्यूम ग्लास का जी डैश,
इतना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मरकरी का वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, यहां पे लिख देता हूं, यह आएगा 200 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 80 इंटू 10 की पावर -4 माइनस इसका वॉल्यूम कितना आया 200 और 1 प्लस 240 इंटू 10 की पावर -6। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट आंसर। तो ये आएगा 200 है ना, और 200 कॉमन लेके 1 प्लस 80 इंटू 10 की पावर -4 -1 माइनस 240 इंटू 10 की पावर -6, ये से कट जाएगा 280 इंटू 10 की पावर -4 और ये आएगा -2.4 इंटू 10 की पावर -4, है ना भाई। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 200, इसमें 10 की पावर -4 कॉमन लेके और 80 माइनस 2.4 लगा देंगे, है ना 2.4, और ये हो जाएगा आपका 200। अच्छा, इससे गुणा हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा 7.6 और गुणा कर देंगे इसकी 76, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 से लग गया 1 15, 15.10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1.55 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ओवरफ्लो, वॉल्यूम ओवरफ्लो, इतना वॉल्यूम जो है इस चैम्बर से वो नीचे गिर जाएगा। आई बात समझ में नहीं? तो मैं इसे साफ कर देता हूं। तो इतना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो किसी ग्लास वेसल में, यदि किसी ग्लास वेसल में कोई लिक्विड है, तो यदि आप उसे गर्म करते हो तो लिक्विड भी बढ़ेगा वॉल्यूम में और वो जो ग्लास वेसल है वो भी बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया, इधर देखो, मान लिया आपने ये मट्टी का चैम्बर है, ये क्या है मट्टी का चैम्बर है, इसे आप रफ में लिख लेना। ये क्या है, ये मान लिया सॉइल है ना, ये सॉइल है, ऐसे करके सॉइल का है, मट्टी का है। आई बात समझ में? और इसमें आपने मरकरी रखी, ये मरकरी रखी, तो जब आप गर्म करोगे तो ये मान लो कि मट्टी तो वॉल्यूम में नहीं बढ़ेगी, लिक्विड और सॉलिड इस तरीके से बढ़ेगा। तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मरकरी है, मरकरी का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी आप बढ़ाओगे तो ये डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा टी बढ़ाओगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो दिस इज द रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? रियल एक्सपेंशन। तो अब ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, स्पेस above the mercury, the space above space the mercury will decrease in volume, नहीं आ रही बात समझ में? अब आप यहां पे बैठे हो, सुनो मेरी बात, आप यहां पे बैठे हो, आप यहां पे बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा भाई, जब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका, तो यानी कि आपको ये लगेगा कि मरकरी जो है, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज स्पेस अबव द मरकरी विल डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयरफॉर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लिख लेना बेटा इसे, ग्लास वेसल, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वेसल वॉल्यूम ऑफ mercury is increasing। आई बात समझ में नहीं? बना के लिख लेना है, दिस इज द रियल एक्सपेंशन। और सॉइल है, इसका जो गामा सॉइल है वो 0 है, यानी कि कोई इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होगा।
लेकिन अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। यदि ये आपके पास कोई चैम्बर है, सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड, ये तो मान लिया सॉलिड है, ये सॉइल थी, मान लिया कोई सॉलिड है और इसका सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा है और पहले इसमें सुनो मेरी बात, पहले इसमें मरकरी भरी हुई थी, ऐसे मरकरी भरी हुई थी, तो मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, गामा एच जी। अब यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। मैं एक चित्र में ही बना देता हूं, ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, देखो, अरे इधर देखो, मान लिया ये हमारे पास H है, स्पेस अबव द मरकरी, जब आप इस पे बैठे हो, किस पे बैठे हो, इस पे बैठे हो और ये देख रहे हो, तो मरकरी का क्या स्पेस है, आपको मरकरी क्या, जब आप यहां बैठोगे तो मरकरी ऊपर आती हुई दिखाई देगी, समझ में आ रही है बात। तो मरकरी का जो वॉल्यूम होगा, मरकरी का वॉल्यूम पता है कितना हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। सुनो मेरी बात, इसे छोड़ो अभी, आप इसका फॉर्मूला छोड़ो, बोर्ड पे देखना इधर, अगर जो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी भी बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ ग्लास भी बढ़ेगा, सही है बात। लेकिन हां, इफ गामा मरकरी, मरकरी गामा जो है वो ग्रेटर है, मरकरी गामा ग्रेटर है और गामा ऑफ सॉलिड से, ये सॉलिड मान लेते हैं, सॉलिड से, तो मरकरी जब गामा बड़ा है, मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है और सॉलिड का कम है, बढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन इस देखो दोनों बढ़ जाएंगे, इसके बराबर में चाहे बना लेना आप, इसके बराबर में बना लेना, दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन मरकरी ज्यादा बढ़ेगी, मरकरी क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, और ग्लास जो होगा या सॉलिड जो होगा वो कम बढ़ेगा। बात समझ में आई नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा, सौजन्या, मरकरी का, मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा यदि, इफ गामा मरकरी ज्यादा है तो ये जो, और ये कम होगा तो ये जो हाइट है एच डैश, एच डैश जो होगी इट विल लेस देन एच, नहीं बात समझ में आई, ये स्पेस अबव द मरकरी विल रिड्यूस, स्पेस अबव द मरकरी विल रिड्यूस, विल रिड्यूस, इस सेंटेंस को ना यहां पे लिख लेना, इफ गामा मरकरी इज ग्रेटर देन गामा सॉलिड, यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है तो स्पेस अबव द मरकरी जो होगी एच डैश वो कम हो जाएगी, क्योंकि मरकरी का राइज ज्यादा होगा और सॉलिड का राइज होगा कम, है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन सुनो मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि मरकरी का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन छोटा हो और सॉलिड का कोफिशिएंट ऑफ, ये सॉलिड है, ये क्या सॉलिड, अगर जो मरकरी का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन छोटा है और सॉलिड का ज्यादा है तो सॉलिड क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड तो खूब बढ़ जाएगा, सॉलिड खूब बढ़ जाएगा, सॉलिड तो खूब बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, सॉलिड तो इतना बढ़ गया वॉल्यूम, और मरकरी पहले इतनी थी, मरकरी पहले इतनी थी और मरकरी अब इतनी बड़ी, मान लिया दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन इन मरकरी। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप स्पेस एच डैश जो होगा इन दिस केस एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी कि स्पेस दैट इज स्पेस above the mercury, space above the mercury will
इंक्रीज, विल इंक्रीज। स्पेस को इधर देखो, यदि देखो आप यहां पे बैठे थे, इनिशियली इसकी स्पेस हाइट कितनी थी h, और जब आप इस पर बैठे हो और इसे देख रहे हो कि भाई इसमें टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, हीट दे दी, मान लिया इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम हो रही है। जैसे आप ऐसा समझो कि आप एक कुंडी में, कुंडी क्या बोलते हैं आप इसे मतलब चैम्बर के ऊपर बैठे हो, जैसे मतलब वो होता है ना आपका स्विमिंग पूल, बोर्ड पे देखो, आप एक स्विमिंग पूल के ऊपर बैठे हो, मतलब ऊपर मतलब साइड में दीवार में बैठे हो, समझ में आई बात। तो यदि उसका वाटर लेवल ऊपर होगा, ऊपर बढ़ेगा, वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो स्विमिंग पूल, जैसे ये स्विमिंग पूल है और आप यहां बैठे हो, ये वाटर है, तो यदि वाटर लेवल ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो जो एक्सपेंशन होगा वो पॉजिटिव कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। इस केस में जो उसके ऊपर की स्पेस है, स्पेस अबव द वाटर, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आई बात, स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें जो कॉफिशिएंट, अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे लिख देंगे यहां पे, गामा अपेरेंट ऑफ मर्करी। हाँ, वो फर्स्ट केस किया था हमने, है ना। अगर जो मर्करी और सॉलिड के कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सेम है, तो ये हाइट एज इट इज रहेगी। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी स्थिति पर है, ये नहीं बढ़ रहा, लेकिन वास्तव में वो बढ़ेगा तो सही, वास्तव में वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन इसके ऊपर ग्लास पे बैठे व्यक्ति को वो वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं दिखाई देगा। इस केस में वॉल्यूम एक्सपेंशन दिखाई देगा और गामा अपेरेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि आप इस केस में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो ऊपर जा रहे हो, तो मरकरी की लेयर नीचे जा रही है, यानी कि टेम्परेचर तो आप बढ़ाओगे, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मरकरी नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो खुद ज्यादा ऊपर जाएगा, तो जाएगी तो मरकरी भी ऊपर, लेकिन एच डैश जो है, स्पेस अबव द मरकरी इंक्रीज होगी, और इस केस में गामा अपेरेंट ऑफ मरकरी जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। अब मैं इसे समझा देता हूं, ये क्वेश्चन आता है काफी। तो किस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि जो हमें दिखाई देगा वो रिलेटिव भी दिखाई देगा जब हम ग्लास पे बैठेंगे। वैसे तो यदि आप ग्राउंड से देखोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, ग्राउंड से देखोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मरकरी तो एक्सपेंड होगी, लेकिन यदि आप ग्लास पर या मतलब सॉलिड पर बैठ गए और टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉलिड यदि ज्यादा तेजी से एक्सपेंड हो रहा है तो आपको मरकरी कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटी होती हुई दिखाई देगी। तो अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ, हेडिंग डाल लो आप, लिखो। अब मैं आपको समझा देता हूं। अपेरेंट coefficient of a liquid in a container. Apparent coefficient of liquid in a container. किसी कंटेनर में लिक्विड का अपेरेंट कॉफिशिएंट क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंटेनर है, सही है बात, और इसमें मरकरी भरी हुई है। इसमें क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है। तो वॉल्यूम वीसी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। और इसमें वीएल क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इफ
delta T temperature, if temperature delta T is increased, यदि हम डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, और कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी हो जाएगा। अब आप इस पर बैठ जाओ, देखो ध्यान से सुनो भाई, वॉल्यूम यदि आप ग्राउंड से देखोगे और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो इसका लिक्विड का बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन यदि आप विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर देखोगे तो वो वॉल्यूम कम ऐसा आपको लग सकता है, यानी अपेरेंट हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो आप ये देखो, therefore volume expansion of liquid with respect to container वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा वो आपको बताना है। समझ में आई बात? तो पहले देखो, पहले ये स्पेस कितनी थी? ये स्पेस थी कितनी? VC माइनस VL थी, है ना? तो ये देखो आप कंटेनर के रिस्पेक्ट में VL डैश माइनस VC, लिक्विड का वॉल्यूम भी बड़ा होगा और कंटेनर का भी बड़ा होगा। तो जो बड़ा है, जो चेंज हुआ है वॉल्यूम, वो देखो वो कितना आएगा? VL 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी माइनस VC 1 प्लस गामा C और डेल्टा टी। तो VL प्लस VL गामा L डेल्टा टी माइनस VC इंटू गामा C डेल्टा टी, और ये आएगा VL माइनस VC प्लस VL गामा L VL और ये आएगा गामा L माइनस VC इंटू गामा C इंटू डेल्टा टी, VL माइनस VT डैश। ये वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, ये वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो बोर्ड पे देखो, VL डैश माइनस VC डैश इज इक्वल टू, इसमें मैं VL माइनस VC यदि मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस VL गामा 1 माइनस VC गामा C VL गामा L माइनस VC गामा C अपॉन VL माइनस VC इंटू डेल्टा टी, ऐसे बन जाएगा। है ना? तो अब ये देखो, तो इनिशियल डिफरेंस VL और VC में तो इतना था, और जब दोनों बढ़ाया, दोनों आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो फिर जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। तो यही तो एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम का, तो यही तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हुआ? इतना हुआ, है ना? या VC अगर जो ज्यादा है, अब देखो यहां पे, तो ये तो इनिशियल वॉल्यूम था, है ना? ये तो इनिशियल वॉल्यूम था, वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा? ऐसा करो, इसमें ऐसे लिख दो ना, बोलो, तो ऐसा इसे मान लेंगे ना, तो ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, इधर डेल्टा VL इधर ले लें। हाँ, तो अगर जो VL से डेल्टा VL इतना हुआ, देख लेता हूं मैं। देखो VL डैश से माइनस VL, ऐसे ही तो कह रहे हो? और नहीं, उससे नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। VL माइनस VL डैश माइनस VL
और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेके VC डैश माइनस VC, यही चेंज हुआ, और ये हो जाएगा आपका VL गामा L डेल्टा T माइनस VC गामा C डेल्टा C। आई बात समझ में? ऐसा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, है ना। ये तो चेंज इन लिक्विड आ गया, ये तो लिक्विड आ गया और ये कंटेनर का आ गया, ऐसे करके, है ना। तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो मेरी बात, एक इधर देखो, हमें तो एक्सपेंशन में ये पता लगाना है कि अगर जो ये स्पेस कम हो रही है, यदि ये स्पेस यहां पे बैठ के कम होगी तो हमारा पॉजिटिव एक्सपेंशन रहेगा। समझ में आई बात? अगर जो ये कम होगी तो पॉजिटिव एक्सपेंशन होगा। क्यों? कम ये कब होगी? जब ये लिक्विड बढ़ेगा अपेरेंट, और यदि ये बढ़ेगी तो, यदि ये स्पेस बढ़ेगा तो लिक्विड का नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। कुल मिला के बात ये है। तो ये पहले 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 स्पेस कितना था? वॉल्यूम स्पेस कितना था? इतना। अब वॉल्यूम यहां पे जो स्पेस है उसका स्पेस डैश कितना हो गया? इतना, ऐसे करके। और 1 प्लस ये हो जाएगा गामा एल वी एल गामा एल माइनस वीसी गामा सी अपॉन वी एल माइनस वीसी डेल्टा टी। तो यदि बोर्ड पे देखो, यदि ये हो गया गामा अपेरेंट और वीएल गामा एल माइनस वीसी गामा सी अपॉन वीएल माइनस वीसी। आई बात समझ में? नहीं, ये हो जाएगा गामा अपेरेंट, ये गामा अपेरेंट ये होगा। तो डिपेंड करता है ये किस पे? ये डिपेंड करेगा अपना लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा, लिक्विड के वॉल्यूम पर भी, और लिक्विड के वॉल्यूम पर भी और कंटेनर के वॉल्यूम पर भी ये डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? नहीं, ऐसे करके है। मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना। अच्छा, एक बात और देखो, फॉर एग्जांपल यदि कंटेनर का और वॉल्यूम का, यदि कंटेनर और लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो, यदि कंटेनर और लिक्विड का वॉल्यूम बिल्कुल क्या हो? सेम है, फुल भरा हुआ है मान लिया, और इसका गामा है सॉलिड और इसका गामा है लिक्विड। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V0 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी हो जाएगा। और लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? V0 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं? तो यदि आप VL डैश माइनस VC डैश निकालोगे तो कितना आएगा? ये V0 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी माइनस V0 1 प्लस गामा L डेल्टा टी। तो V0 कॉमन लेके 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी माइनस 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ये कट जाएगा, V0 गामा सी, है ना, ये गामा लिक्विड आएगा और गामा सी, गामा लिक्विड और गामा सी, गामा लिक्विड माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी आएगा। आ रही है बात समझ में? ये आएगा चेंज इन वॉल्यूम। ध्यान से देखो, ये चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। क्लियर है क्या बात? तो इसमें जो गामा अपेरेंट होगा, गामा अपेरेंट, वो गामा लिक्विड माइनस गामा सी के बराबर हो जाएगा। गामा लिक्विड माइनस ऐसे है। तो अब देखो, इफ लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंटेनर से, कंटेनर बोले या सॉलिड बोले, यदि लिक्विड का एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है तो क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? लेवल ऑफ, है ना, लेवल ऑफ लिक्विड will rise more than container,
मोर देन कंटेनर। यदि लिक्विड का गामा ज्यादा है और कंटेनर का है कम, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज मोर देन कंटेनर। और यदि ये फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, तो लिक्विड विल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। और जो गामा अपेरेंट होगा, गामा अपेरेंट, लिक्विड ज्यादा है, ये होगा गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, ये पॉजिटिव होगा। गामा अपेरेंट कितना होगा भाई? पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में यदि गामा लिक्विड कम है और कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है, तो क्या होगा बताओ? कंटेनर का लेवल, लेवल ऑफ कंटेनर, लेवल ऑफ कंटेनर will rise more, will rise more than liquid। कंटेनर ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, कंटेनर क्या हो जाएगा? ज्यादा ऊंचा, और लिक्विड ज्यादा ऊंचा नहीं हो पाएगा। तो मोर देन लिक्विड, देन लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर विल फॉल। कंटेनर के रेस्पेक्ट में लेवल क्या हो जाएगा बेटा? फॉल हो जाएगा। और जो गामा अपेरेंट है, वो गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, वो क्या होगा बेटा? वो नेगेटिव होगा। ये मेरे को आपको बताना था, तो आपको तभी आपको एक क्लियर भी हो पाएगा, है ना? लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल लिखो, ए ग्लास वेसल, ए ग्लास वेसल मेजर एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये ग्लास वेसल है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज filled completely with mercury, है ना? when temperature is raised to 10 degree centigrade, 1.6 centimeter of mercury overflows। calculate coefficient of, calculate gamma mercury if gamma ग्लास दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात है। हां भाई, बोर्ड पे देखो, पहले एक कंटेनर था, फुल था, वॉल्यूम कंटेनर होगा, वॉल्यूम लिक्विड होगा, वॉल्यूम मरकरी होगा। तो जो भी था, अच्छा इनिशियल वॉल्यूम जो था, इनिशियल वॉल्यूम वो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब था। तो यदि आप देखोगे वॉल्यूम मरकरी ओवरफ्लो हो रहा है। मरकरी ओवरफ्लो कब होगा? जब मरकरी का वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना, ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो होगा, इनिशियल V0 1 प्लस गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी होगा। बिल्कुल सही बात है। और वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो होगा, वो इनिशियल तो V0 था, गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो ओवरफ्लो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा? सौजन्या बता सकते हो कैसे निकलेगा ओवरफ्लो?
वॉल्यूम मरकरी का ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो ग्लास का भी, लेकिन वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ओवरफ्लो। और कैसे निकालेंगे इसे? हाँ, इससे 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा टी माइनस 1 प्लस गामा ग्लास माइनस 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा टी। तो वी नॉट कॉमन लेके गामा मरकरी माइनस गामा ग्लास, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंटू डेल्टा टी आएगा, और वी नॉट है 10 की पावर 3, और ओवरफ्लो वॉल्यूम दे रखा है 1.6, ये बड़ा। बोलो। और गामा मरकरी ही तो हमें निकालना है, और गामा ग्लास क्वेश्चन में दिया हुआ है, गामा ग्लास, और डेल्टा टी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इजकल टू गामा ग्लास माइनस गामा मरकरी माइनस गामा ग्लास, और गामा मरकरी जो होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस गामा ग्लास के बराबर होगा। आई बात समझ में? नहीं तो गामा ग्लास 1.6 इंटू, इसे ऐसे लिख लेंगे 0.016 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और गामा ग्लास 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो 0.016 प्लस 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका 6.516 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू गामा मरकरी। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी इसमें। ये 160 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा, और ये 166.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो मरकरी का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इस केस में, अच्छा इस केस में गामा अपेरेंट बता सकते हो कितना आएगा? गामा अपेरेंट ये होगा, गामा अपेरेंट विल बी इक्वल टू गामा मरकरी माइनस गामा सॉलिड यानी गामा ग्लास, ये होगा। अब इसमें 1.665 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, इट विल बी द गामा अपेरेंट। क्लियर है बात? दिस इज द गामा अपेरेंट। ठीक है, अच्छा समझ में आए भी सौजन्य? थोड़ा बहुत नहीं? हाँ, अभी जब आप सवाल करोगे तो आएगा। अभी मैं और कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें लिखो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। कैसे? बोर्ड पे देखो, यदि कोई सॉलिड है और उसका मास m है और इसका वॉल्यूम है टेम्परेचर T1 पर, यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो मास तो सेम रहेगा, मास तो क्या रहेगा? सेम, लेकिन इसका वॉल्यूम टेम्परेचर T2 पर बढ़ जाता है। तो इनिशियल जो मास होगा वो V इंटू इनिशियल डेंसिटी इसकी कितनी मान लें? रो नॉट। अब इसकी डेंसिटी हो गई रो, तो m इज इक्वल टू V इंटू रो। तो मास टेम्परेचर बढ़ाने पर मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, केवल उसका एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, V नॉट रो नॉट इज इक्वल टू V इंटू रो, तो रो इज इक्वल टू V नॉट रो नॉट अपॉन V। तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या बढ़ेगी? ये बताओ। क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा। तो जो डेंसिटी होगी वो V नॉट रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इससे कट जाएगा। तो देख लो, चाहे फॉर्मूला ला दिया मैंने,
तो वेरिएशन इन डेंसिटी, तो डेंसिटी में भी वेरिएशन आ जाता है बेटा। ऐसे जब डेल्टा टी बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि, है ना, इफ मतलब गामा इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, वैसे तो वेरी स्मॉल ही होता है गामा, तो मैं इसे रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 और डेंसिटी को रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, और जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे इसे भी। आई बात समझ में? ये वेरी स्मॉल है, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं इस पे बढ़िया सा, तब आपको क्लियर होगा कि डेंसिटी के वेरिएशन से हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर में अल्कोहल ले रखा है, शॉर्ट में ले बता रहा हूं भाई, ये क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल, और डेंसिटी जो अल्कोहल की डेंसिटी है वो 950 kg पर मीटर क्यूब है। सही है क्या बात? ऐसे करके अब हमने इसमें एक वुड है, वुड, ये क्या है? वुड, और वुड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड 900 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये बताओ इस चित्र में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है इसका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे तो अल्कोहल, अल्कोहल है एक कंटेनर में, और उसमें यदि आप लकड़ी का पीस डाल दोगे तो वो ऊपर उस पर फ्लोट करेगा नहीं करेगा? ये बताओ। बताओ बेटा, क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? कम है इसलिए फ्लोट करेगा। आ गई बात समझ में? मैं क्वेश्चन में और दे देता हूं, गामा एक्सपेंशन ऑफ वुड दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3, गामा एल्कोहल दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -3। आई बात समझ में? तो मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, फाइंड द टेम्परेचर at which, temperature at which the piece of wood, the piece of wood will sink। हमें इसका ऐसा टेम्परेचर बनाना है, बताना है कि ये वुड इस एल्कोहल के अंदर सिंक कर जाए। ये है क्वेश्चन। अब मैं बताता हूं आपको, यदि आप देखोगे अभी अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्कोहल की डेंसिटी भी कम होगी और वुड की डेंसिटी भी कम होगी। समझ में आई बात? लेकिन अल्कोहल की डेंसिटी ज्यादा कम होगी और वुड की डेंसिटी कम कम होगी, क्योंकि इसका गामा कम है। आ गई बात समझ में? नहीं तो बोर्ड पे देखो, फ्लोट करने की, फ्लोट करने की कंडीशन क्या होगी ये बताओ। फ्लोट करने की कंडीशन या मतलब सिंक करने की कंडीशन, सिंक, कंडीशन टू सिंक, बताओ। कंडीशन टू सिंक पता है क्या होगी? कंडीशन टू सिंक ये होगी कि अल्कोहल और वुड की डेंसिटी दोनों क्या हो जाएं? अल्कोहल की डेंसिटी और वुड की डेंसिटी दोनों किसी टेम्परेचर पर, 0 से कितना कर दिया मैंने? T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। दोनों की डेंसिटी यदि सेम हो जाएगी तो वो सिंक करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात? तो अल्कोहल की डेंसिटी इनिशियल कितनी थी? रो नोड अल्कोहल डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा अल्कोहल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा बेटा इसमें? T-0, तो कितना आएगा इसमें? T। और वुड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय गामा प्लस
वुड इंटू टी। ये बात समझ में आ रही है नहीं? ये बताओ आप। दोनों की डेंसिटी को मैंने डेल्टा टी, चलो आपको यहां डेल्टा टी लिखना है तो डेल्टा टी लिख दो। डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करने पर इसकी डेंसिटी इनिशियल कितनी थी? एल्कोहल की इनिशियल डेंसिटी कितनी थी? 950। 1 प्लस गामा एल्कोहल कितना दे रखा है? गामा एल्कोहल चलो बाद में लिख लेंगे। और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी, और ये है 900 इनिशियल, और ये 1 प्लस गामा वुड डेल्टा टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 19 पंजे 95 और 5 एकम 5, 5 एकम 45, 5 से एकम 5 18। 1 प्लस गामा एल्कोहल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा वुड डेल्टा टी, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी गामा एल्कोहल डेल्टा टी, तो इज इक्वल टू, हाँ भाई, 19 गामा वुड माइनस 18 गामा एल्कोहल और डेल्टा टी आ जाएगा। तो जो टेम्परेचर राइज होगा वो 1/19 गामा वुड माइनस 18 गामा एल्कोहल के बराबर आएगा। कॉपी करो यहां तक और इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सही है? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं मैं। डेल्टा टी 19, गामा वुड कितना? 1.2 अपॉन 10 की पावर 3, नीचे चला जाएगा ना। 18 इंटू 1.6 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, और 10 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो 19 इंटू 12 माइनस 18 इंटू 16, थोड़ा सा गुणा करेंगे। 19 दूनी 38 और 19, 8 2 और 2, ये आ जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 228 माइनस 18 इंटू 16, 18 पंजे 6 48, यहां से लग गया 4, 8 और 18, 8 8 2 है, सही लिखा है। 19 दूनी 38, 228 और ये 16, मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ, ये अल्कोहल इधर आएगा और ये वुड इधर आएगा। अल्कोहल इधर आएगा और वुड इधर आएगा, है ना भाई? तो थोड़ा सा सही कर लेना इसमें। और जब आप इसे वैल्यू रखोगे ना बेटा, मैं लिख देता हूं, है ना, 67 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसमें प्लीज वैल्यू रख देना, सही सही कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। तो डेल्टा टी जो होगा, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा हमें, और टेम्परेचर राइज करके वुड और अल्कोहल की डेंसिटी दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? सेम हो जाएंगी, और ये क्या करने लगेगा? इसमें सिंक करने लगेगा।